आज हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम मोहली सीतापुर में, जहाँ पे एक भगत जी आए हुए जो श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज के। उससे मैं पूछना चाहूँगा, जो यहाँ पे भंडारा बन रहा है किसके उपलक्ष्य में बना है और क्या है यहाँ पे। नमस्कार सर। सत साहब, सर, जो भंडारा यहाँ पे चल रहा है किस उपलक्ष्य में चल रहा है? ये भंडारा संत गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में हो रहा है। अच्छा जी। सर, यहाँ पे भंडारा तो चल रहा है और कई कार्य होंगे, उसके बारे में मुझको कुछ बताएं। जी, जैसे यहाँ की खास बात है, आश्रम में आप आए हैं तो आश्रम में आप जी को निःशुल्क भंडारा मिलेगा जी चाय राम की व्यवस्था मिलेगी जी जी और हलवा प्रसाद मिलेगा, लड्डू राम मिलेंगे, जलेबी राम, अन्य सारे पकवान मिलेंगे यहाँ पर आपको। उन पकवानों का कोई शुल्क तो नहीं आ जाता? बिल्कुल निःशुल्क है, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से यहाँ पर सब निःशुल्क व्यवस्थाएं रहती है। मैंने ये भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं गरीब परिवारों को अन्न भी देते हैं और मकान भी देते हैं, ये क्या सत्य है? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक मुहिम चलाई है। उसके तहत रोटी एक परमात्मा का स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जी सर। सर, हमने कुछ और भी सुना है यहाँ पे कि रक्तदान शिविर भी लगती है, क्या ये सत्य है? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं वो हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें ऐसी सीख देते हैं जो किसी के काम आ सके। सही। और यहाँ पे मैंने सुना कि दहेज मुक्त विवाह भी होता है, ये क्या ये भी सत्य है? जी हाँ बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज ने हमें ऐसी सीख दी है जो दहेज को ना लेकर सिंपल तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में शादी होती है और की भी जाती है। जी सर। सर, ये जो दहेज मुक्त बता रहे हो, क्या ये यहाँ पे लागू है और होती है? तो इसमें बात को तो नहीं है कि घर पे जाने के बाद बेटी को परेशान करते हैं, कहते हैं अब दहेज दो, यहाँ पे तो ना लेते हो, बात को लेते हो? ऐसा है ही नहीं, आप जैसा बता रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी भगत हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हें ऐसी सीख दी है जो दूसरे का धन, संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं का को दूसरे का धन विष दिखाई दे रहा है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो ना किसी प्रकार का दहेज लेते हैं और ना किसी प्रकार का दहेज देते हैं। अच्छा जी। ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, क्या सारे वेदों से ही बताते हैं या अपने आप भी कुछ बोलते हैं? संत रामपाल जी महाराज जो भी बात कहते हैं वो वेदों से प्रमाणित कहते हैं, अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं कहेंगे। आप देखते होंगे, आप YouTube पर एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सर्च करना, आप संत रामपाल जी महाराज जी का जो भी सत्संग देखेंगे वो वेदों से प्रमाणित होगा। और आप जी को संत रामपाल जी महाराज वीडियो में वेदों को खोलकर भी दिखाएंगे कि बच्चों यहाँ पर ये लिखा, आप खुद पढ़े लिखे हो, आप ही डिसाइड कर लो क्या सत्य है और क्या असत्य है। कुछ धर्म गुरु ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो दूसरे धर्म गुरुओं की निंदा करते हैं और दूसरे धर्म गुरुओं को नीचा दिखाने की सोचते हैं, क्या ये सत्य है? हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जिसका ज्ञान सत्य होता है वो हमेशा कड़वा रहता है और कड़वा ही सत्य होता है। जी सर। और जैसे आपने प्रश्न किया है कि अन्य धर्म गुरुओं की जो है संत रामपाल जी महाराज निंदा करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। उनकी जो सच्चाई है वो बताते हैं। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो या किसी की बिक्री मतलब कर रहे हो तो आपका माल लोकल होगा, डुप्लीकेट होगा, हम बता देंगे कि भैया इनका माल लोकल है, डुप्लीकेट है, तो श्रद्धालु एक बार परख करेगा कि वास्तव में ये सही है या गलत। जी हाँ, तो हमें संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान दिया है और उन्हीं से प्रमाणित करते हैं कि बच्चों आप देख लो, हम ये बता रहे हैं वेदों में ये लिखा है और इनका ज्ञान वेदों से मेल नहीं खा रहा है तो इनका ज्ञान गलत है। वो अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं, वेदों की तरफ से कह रहे हैं, वेद उनका ज्ञान गलत सिद्ध कर रहे हैं नकली धर्म गुरुओं का। जी सर। और कुछ बताना चाहेंगे सर? सर,
हमने आश्रम में आकर बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं देखी, जैसे अध्यात्म से जुड़ी एक प्रदर्शनी भी देखी जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है। उसमें देखा है संत गरीबदास जी महाराज जी का जो बौद्ध दिवस चल रहा है, उसी के जो संत गरीबदास जी महाराज जी से परमेश्वर कबीर साहब जी ने लीलाएं की थी, उसी से संबंधित वहां पर चित्र भी दर्शाए गए हैं। बहुत ही सुंदर नजारा था प्रदर्शनी का। और आगे हमने देखा वहां पर भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां भी लिखी थी। अच्छा जी। तो जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं सारे वेदों से प्रमाणित ही ज्ञान देते हैं, अन्यथा और किसी से प्रमाण नहीं देते। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी की जो भी बात है वो वेदों से प्रमाणित है। मैंने ये सुना है कि यहाँ पर जो भंडारा बनता है तो वो शुद्ध देसी घी में ही भंडारा बनता है, ये भी सत्य बात है क्या? हाँ बिल्कुल, आप जी वहां पर जाकर देख भी सकते हैं और खाने में टेस्ट भी देसी घी का है। अच्छा जी। धन्यवाद। दर्शकों देख सकते हो कि मैं यहाँ सतलोक आश्रम मोहली सीतापुर में आए थे, एक श्रद्धालु से जुड़े, उनसे जुड़ते ही मुझे आश्रम की व्यवस्थाओं को